हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और गाइस, आज संडे था। संडे के दिन क्लाइंट रहते हैं, क्लाइंट की विज़िट रहती है। आज मेरी भी विज़िट थी, बट किसी रीज़न से कैंसिल हुआ, क्योंकि क्लाइंट बाहर था और उसको लेट हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे का प्लान किया। तो मैं फिर फ्री बैठी थी, तो मुझे लगा कि मैं अभी क्या करूँ। अभी 2-3 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं की है, तो मैंने सोचा चलो अपने यूट्यूब फैमिली के लिए एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा गाइस कि हम अपने क्लाइंट से किस तरीके से बात करें, कि कैसे उसको कन्विंस करें जिससे हमारा क्लाइंट जो है वो जो हमारा प्लॉट है या जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट दिखाए। क्योंकि अगर हम अपने क्लाइंट को अच्छे से अगर कन्विंस कर लेते हैं तो हमारा क्लाइंट जो है डेफिनेटली हमारा डील होता है और क्लोज़ भी होता है। बट क्या हो गया गाइस, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका, मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था कि मैं क्लाइंट से बात करने में हिचकिचाती थी। क्लाइंट कुछ पूछता था तो मैं जवाब नहीं देती थी। मतलब मेरे पास जवाब होता भी था, पर मैं फिर भी उसको मतलब जवाब नहीं दे पाती थी। या जब आमने सामने ऑफिस में जब क्लाइंट आता था तो मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी, मुझे थोड़ा डर लगता था। तो बहुत सी ऐसी मेरी डील थी जो इसी रीज़न से हो नहीं पाई। तो मैंने भी नोटिस किया, फिर मैंने इम्प्रूव किया अपने आप को कि मुझे क्लाइंट के सामने जब भी जाना है, एक तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। एक एटीट्यूड मीन्स ऐसा कि क्लाइंट को देख के लगना चाहिए कि हाँ, हम अच्छी चीज़ उन्हें दे सकते हैं, अच्छा प्लॉट, अच्छा ऑप्शन हम उन्हें दे सकते हैं। और हमारे पास जब क्लाइंट आ रहा है, तो जब वो आए और हमसे मिले तो उसके ऊपर इम्प्रेशन हमारा बहुत अच्छा गिरना चाहिए, जिससे क्लाइंट को हमसे कंफर्ट जोन में आके बात करने को ईजी जाए। ठीक है, पहली बात तो हमें क्लाइंट जब भी आता है तो क्लाइंट से हमें हेलो हाय जो भी हमारा इंट्रोडक्शन रहता है वो हमें करना रहता है। दूसरी बात, जब ऑफिस में आता है क्लाइंट तो क्लाइंट को सीट देख के उसके बाद में चाय कॉफ़ी हो जाता है। चाय कॉफ़ी होने के बाद में हम उसका रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट मीन्स कि आप कैसे प्लॉट चाहते हैं, क्योंकि हर एक का एक अलग ये रहता है, मोटिव रहता है, अलग ये रहता है कि उसे बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्हें इन्वेस्ट के हिसाब से लेना पड़ता है। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेना पड़ता है। और बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिन्हें फार्मिंग के लिए लेना पड़ता है, या फिर फैक्ट्री वगैरह जो बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल में। ठीक है, और बहुत से एनए प्रोजेक्ट लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास में क्लाइंट आते हैं। मैं जो डीलिंग करती हूँ ज़्यादातर, मैं क्षैतिज जोन में, क्षैतिज जोन मतलब फार्मिंग जो प्लॉट होते हैं, फार्म हाउस बांधने के हिसाब से जो होते हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड रहते हैं, उनमें मैं डीलिंग करती हूँ। तो उसमें ज़्यादा आपको ये बताना नहीं रहता, क्योंकि उसकी जो एग्रीकल्चर की जो प्लॉट होता है वो पूरा जैसे 1000 स्क्वायर फीट का एक गुंटा होता है। एक गुंटा मतलब 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट हम उन्हें पूरा देते हैं। हमारी कंपनी ऐसा ही करती है, हम लोग देते हैं। एनए में क्या होता है, एनए में कटिंग करके देते हैं, रूट कट, जो रूट अंदर से निकालते हैं ना वो प्लॉटिंग के अंदर, तो वो थोड़ा थोड़ा हर एक प्लॉट में से कट होता है। बट हम एग्रीकल्चर में, क्षैतिज जोन में नहीं कट करते, ऐसे ही क्लाइंट को 1000 स्क्वायर फीट देते हैं। तो हम जब क्षैतिज जोन में डील करते हैं तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आज मेरा क्लाइंट वैसे ही था, क्षैतिज जोन में ही उसे इन्वेस्ट करना था, तो कुछ था नहीं टॉपिक, क्लाइंट आया नहीं, तो इसके लिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। बट हाँ, हम बात कर रहे थे कि क्लाइंट के ऊपर इम्प्रेशन कैसा जाना चाहिए हमारा। तो जब क्लाइंट आता है तो उसका रिक्वायरमेंट हमें पूछना रहता है कि रिक्वायरमेंट क्या है आपका सर, और आपका बजट क्या है। क्योंकि हम, अगर वो बोलेगा कि हमें 5 लाख का बजट है और हम उसे 10 लाख का प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो उसमें क्या है गाइस, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। हमारा जो विज़िट के लिए हम जाते हैं तो उसमें भी हमारा लॉस होता है। तीसरी बात, क्लाइंट का भी आना कुछ फ़ायदा नहीं देता और हमारा डील भी नहीं हो पाता, तो उसमें हमारा ही टाइम वेस्ट जाता है और क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट जाता है।
तो बेटर होगा कि आप पहले अपने क्लाइंट से पूछ लें कि सर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास में एग्रीकल्चर लैंड भी है, एनए भी है, आर जोन भी है, रेसिडेंशियल भी है, शॉप्स भी हैं, फ्लैट भी हैं। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं क्लाइंट से। क्लाइंट जब बोलता है, हमें अपना रिक्वायरमेंट बताता है कि मैडम हमें आर जोन लेना है या एनए लेना है या एग्रीकल्चर लेना है या इन्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्ट के लिए अगर उसे लेना है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सिटी से दूर जाके इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि कम बजट में उसे एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। और वो फ्यूचर में मतलब जैसे 5 साल 10 साल के बाद में उसको उसका अमाउंट अच्छे से मतलब डबल रिफंड हो सके, वो होता है इन्वेस्ट के हिसाब का प्लॉट। तो जब क्लाइंट हमसे पूछता है कि मैडम मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे 11 घंटे का रिक्वायरमेंट है या फिर मुझे एकड़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और कितना दूर है, कितना किलोमीटर है आपका प्लॉट, आप एमिनिटीज़ क्या क्या देंगे हमें, है ना। तो वो सब चीज़ें हमसे क्लाइंट पूछता है। जब हमसे पूछता है तो हम उसको बोलते हैं कि सर जो एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं उसके अंदर, एक तो हम आपको कॉमन कनेक्शन देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा हम आपको वाटर कनेक्शन देंगे वाटर कनेक्शन देंगे, तीसरा हम आपको वॉल कंपाउंड देंगे विद गेट, ओके, एंट्रेंस का जो मेन हमारा प्लॉटिंग का एंट्रेंस रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देते हैं, हम उसको बताएंगे ये सब चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, ओके। कंपाउंडिंग उसके प्लॉट को जो 1000 स्क्वायर फीट रहेगा या फिर 11,000 स्क्वायर फीट रहेगा तो उसको हम कंपाउंडिंग करके देंगे। तो ये सब चीज़ें हम उसे बताएंगे। तो क्लाइंट बोलता है कि आप फिर हमें प्लॉट देखना है मैडम, तो हम उसको फिर ले जाके प्लॉट दिखाते हैं। प्लॉट दिखाने में भी हमारा कम से कम पूरा दिन तो जाता है, क्योंकि सिटी जोन के जो प्लॉट होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। प्लॉट जब हम उसको दिखाते हैं, उसको समझ में आता है, किलोमीटर उसके समझ में आता है, उसको लगता है कि डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब भी हम प्लॉट के ऊपर जाएंगे और उसको दिखाएंगे तो हमें उसकी नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव थिंग में चेंज करना रहता है। चेंज हमें कैसे करना पड़ता है कि हमें जब स्टार्ट होती है हमारी जर्नी, हम प्लॉट के करीब 2 से 3 किलोमीटर जैसे हम रह जाते हैं दूरी पे, तो वहीं से हमें स्टार्ट कर देना रहता है कि हम अपने क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें उसे बताएंगे। जैसे वहाँ पे कोई ऐसा रिंग रोड आ रहा है तो हम उसको बताएंगे सर यहाँ पे रिंग रोड आ रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जैसे हीरानंदानी का हो गया या गोदरेज का हो गया, तो वो सब चीज़ें हम बताएंगे। या फिर यहाँ पे और भी कुछ है तो वो भी हम अपने क्लाइंट को बताते हैं गाइस, ओके। तो ये सब चीज़ें हम उसको बताते चलते हैं रास्ते में, जिससे क्या होता है कि क्लाइंट भी बोर नहीं होता और हमें भी उसे बताने में, एक्सप्लेन करने में इंटरेस्ट भी आता है, और क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, मैं फ्यूचर में अगर इन्वेस्ट करूँगा तो यहाँ पे अगर ऐसी ऐसी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है, डेवलप होने वाला है, तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये है, हम वहीं से उसका माइंड को सेट करते लाते हैं, ठीक है। जब हम प्लॉट के ऊपर पूछते तो प्लॉट में हमें बोलना पड़ता है कि सर हम यहाँ पे वॉल कंपाउंड देंगे, वहाँ गेट देंगे यहाँ पे, या फिर हमारा जो भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग रहेगा वो सब चीज़ें हम उसे गाइस बताते हैं, ठीक है। जब उसको हम बता देंगे, उसको बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप जो भी वो चूज़ करे, अपना प्लॉट नंबर दिखाएंगे कि सर ये प्लॉट नंबर यहाँ है, ठीक है। उसका नक्काशा हम उसे दिखाएंगे प्लॉट का, हमारे का ओनर का 7/12, ये सब चीज़ें हम उसे दिखाते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें प्लॉट के ऊपर हो जाती हैं। कभी कभी हम ऑफिस में भी दिखा देते हैं, बट ज़्यादातर तो हम ऑफिस में ही दिखाते हैं, पर प्लॉट पे भी हम दिखा सकते हैं अगर हमारे पास में रहेगा तो PDF उसका। वो सब चीज़ें होने के बाद में क्लाइंट को हम विज़िट हो जाता है प्लॉट के ऊपर, तो उसके बाद में बीच में उसको हम पूछते चलते हैं कि सर आपको कैसा लगा प्लॉट, आपको क्या मतलब समझ में आया प्लॉट के लिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको फिर बोलते हैं कि सर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको आगे जाके इसका डबल बेनिफिट होगा। तो क्लाइंट को फिर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो सबसे पहले, अगर उसको पसंद आ गया, उसके दिमाग में सेट हो गया कि हाँ मुझे लेना है और कम बजट में ठीक चीज़ मिल रही है, तो वो डेफिनेटली लेगा। तो फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं
कि सर वापस हम अपने ऑफिस में आते हैं। अगर क्लाइंट्स का भी एक ऐसा रहता है, देखने वाली चीज़ें रहती हैं। अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड रहेगा तो सबसे पहली बात तो वो आपके ऑफिस में रुकेगा, आएगा, बैठेगा, फिर आपसे बात करेगा। सबसे पहले उसका यही बात होती है कि आप मुझे कम कितना करोगे। तो एग्रीकल्चर लैंड में तो कम हो जाता है, तो हम अपना जो एक बॉटम रख के उसको एक फ़िक्स अमाउंट बता देते कि इतना इतना सा हम कम कर देंगे। हाँ, दूसरी बात वो पूछता है कि मुझे EMI बेस पे मिलेगा क्या, तो EMI बेस भी हम उसको अगर रहेगा हमारे पास ऐसा तो हम देते हैं। हमारी कंपनी में है तो हम लोग देते हैं EMI 2-3 साल का टाइम पीरियड हम दे देते हैं। 10,000 20,000 मिल जाता है, उतना EMI आता है और क्लाइंट देते हैं। जिनके पास में बजट कम होता है तो वो हो जाता है। फिर वो बुकिंग अमाउंट पूछते हैं कि आपको बुकिंग अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो हम 20 से 30% तो बुकिंग अमाउंट लेते हैं अगर EMI रहेगा। जब हम बुकिंग अमाउंट लेंगे और EMI अगर वो कर रहा है तो उसको हम कम नहीं करते। जो प्राइस रहेगा प्लॉट का वो प्राइस हम बताते हैं। हाँ, अगर कैश करेगा तो कैश में हम उसको कम करके उसको बता देते हैं और 30% 40% जितना वो बुकिंग अमाउंट देना चाहे उतना हम ले लेते हैं। फिर 15 दिन के बाद में जब बुकिंग लेटर उसी टाइम पे अगर बुकिंग कर रहा है तो उस टाइम पे बुकिंग हो जाता है। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो लेके अगर वो बोलेगा मैं हफ्ते में आता हूँ या दूसरे तीसरे दिन आता हूँ तो तब हो जाता है ये प्रोसेस। बुकिंग होने के बाद में गाइस क्या होता है कि हमें उसे एक टाइम पीरियड देना पड़ता है। ये टाइम पीरियड है आपका, आप इतने टाइम पीरियड में जो भी आपका अमाउंट है वो कर लीजिए अरेंज, और उसके बाद में आप आ जाइए। आपका डॉक्यूमेंट का टाइम हम एक उसको बता देते हैं गाइस, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ओके, ये प्रोसेस होता है। और आने वाले टाइम पर गाइस मैं आपसे और भी चीज़ें ऐसी बातें शेयर करूँगी जो अपने क्लाइंट के साथ में आपको कैसे बात करनी है, क्लाइंट को कॉलिंग कैसे करनी है, या फिर डॉक्यूमेंट है जो चीज़ें आपको नहीं पता है तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। इतना मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको मालूम पड़ना चाहिए अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो, प्रॉपर्टी सेल करने का। क्योंकि गाइस मुझे 4 से 5 साल हो गए इसमें, तो एक्सपीरियंस भी मुझे आया है और मुझे पता भी पड़ा है कि लोग कैसे, लेने वाला क्लाइंट कैसा होता है और ना लेने वाला। इस बारे में, इस टॉपिक में भी हम बाद में बात करेंगे, मैं और वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस ये एक वीडियो मैंने शूट की थी, आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। और अगर आपका कुछ सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। आपको अगर आप बिगनर हैं रियल एस्टेट में, बिज़नेस में, इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और एक बात और सर, और मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता पड़ेगा कि मैं अगर कुछ ऐसा यूट्यूब पे शूट कर रही हूँ या अपलोड कर रही हूँ तो वो सही है या गलत है, हमें पता पड़ता है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कितने लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया है, कितने लोगों ने ना पसंद किया, तो ये सब चीज़ें हमें पता पड़ती है। और जैसे हमारी जो कमियां रहती हैं छोटी मोटी, मेरी तो अभी रहती है क्योंकि मैं सिर्फ एक मोबाइल से शूट करती हूँ, ओके, तो हमें पता पड़ जाता है, ओके। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर तो आप करने ही वाले हो, ओके। पर मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे प्यार कर रही है, भरपूर प्यार कर रही है, मेरे चैनल को देखती भी है, शेयर भी करती है, कमेंट भी करती है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपका। और आगे मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।